हेलो नेटिजन्स, वेलकम टू द चैनल। इस दफ़ा फिर हम एक इडियम की बात करेंगे और वो है अकीलीज़ हील। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोनाउंसिएशन टिप इसका नोट करें कि ये अकीलीज़ प्रोनाउंस किया जाएगा। तो यहाँ पे सी की साउंड जो है वो हार्ड है। ये अचीलीज़ नहीं होगा, अचील्स नहीं होगा, ये अकीलीज़ होगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे इसकी हम देखते हैं ग्रामर के दो छोटे से पॉइंट्स। सबसे पहली बात ये है कि अकीलीज़ क्योंकि एक कैरेक्टर का नाम है, एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका जब भी ये लिखा जाएगा राइटिंग में आपको नज़र आएगा या आप खुद लिखेंगे, इसका पहला ए हमेशा कैपिटलाइज किया जाएगा ऑलवेज। अगला हमारा छोटा सा पॉइंट ये है कि आप आखिर में जो है इन चीज़ों को टेक्निकली एक क्लिटिक कहा जाता है, जहाँ पे हम एक अपोस्ट्रोफी लगा के फिर छोटा जो है वो स्मॉल लेटर एस लगाते हैं पोजेशन इंडिकेट करने के लिए। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है इसका आप देख रहे होंगे कि इसका बेसिकली शक्ल मुख्तलिफ है आम तौर से। वो इसलिए कि अकीलीज़ ख़ुद जो वर्ड है, जो प्रॉपर नाउन है, वो एस लेटर एस पे ही एंड हो रहा है, तो इसलिए पोजेशन दिखाने वाली हमारी अपोस्ट्रोफी जो है वो उस ख़त्म होने वाले लेटर एस के बाद लगेगी। काम ये वही करेंगे जो हमारा वैसे आम जो स्ट्रक्चर का ऑर्डर है, पहले अपोस्ट्रोफी लगेगी, फिर छोटा लेटर एस लगेगा पोजेशन दिखाने के लिए कि ये अगली जो चीज़ जो इसे फॉलो कर रही है, अगला जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, वो किसका ऑब्जेक्ट है, वो पोजेशन दिखानी है हमने। तो यहाँ पे इस जगह पे ऑब्जेक्ट हमारा हील है। वो हील किसकी है? वो हमारे प्रॉपर नाउन, हमारे कैरेक्टर की, हमारे सब्जेक्ट की, अकीलीज़ की हील है। तो ये इन दो चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिएगा। अब मीनिंग और यूजेज की तरफ आते हैं। इसकी क्लास ऑफ वर्ड है इस एक्सप्रेशन या फ्रेज़ की नाउन। इसका मतलब है उसी तरह इस्तेमाल किया जाएगा जिस तरह बाकी बेशुमार नाउन हमें मिलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उसी तरह ये सेंटेंस में उन्हीं जगहों पे ये बिल्कुल ग्रामेटिकली प्लेस किया जाएगा, उसी तरह काम करेगा। मीनिंग एग्जैक्ट हमारा होगा सिंपल टर्म्स में वीकनेस, और एक और इसका सिनोनिम वल्नरेबिलिटी। वीकनेस, वल्नरेबिलिटी, कमज़ोरी कह लें आप इसको उर्दू के अंदर, कोई भी कमी किसी भी तरह की। एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं, दो डिक्शनरी से लिए गए। आई एम ट्राइंग टू लूज वेट बट आइसक्रीम इज़ माई अकीलीज़ हील। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक शख्स, एक पर्सन खुद बयान दे रहा है, बता रहा है कि मैं एक काम करना चाहता हूँ, डाइटिंग करना चाहता हूँ, अपना वेट रिड्यूस करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आइसक्रीम इतनी अच्छी लगती है कि मैं खाता चला जाता हूँ या खाती चली जाती हूँ। दोनों जेंडर्स हो सकते हैं। तो ये कमज़ोरी है मेरी, और उस आइसक्रीम की ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से मेरा वेट कम होता नहीं है। तो यहाँ पे ये बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है। अगला देखते हैं सेंटेंस, वो है द फूड सप्लाई प्रूव टू बी द नेशंस अकीलीज़ हील ड्यूरिंग द वॉर। अब यहाँ पे एक कमज़ोरी एक मुल्क की हो रही है, एक शख्स की नहीं हो रही, एक पूरे मुल्क की, एक नेशन की, एक स्टेट की हो रही है, और वो भी एक वॉर टाइम के दौरान। एक उनकी स्ट्रेटिजिक कमज़ोरी की बात हो रही है कि उनके क्योंकि सप्लाई लाइंस वल्नरेबल होंगी या उनकी फूड सप्लाई इंटरप्ट की जा सकती होगी, अजम्पशन यही है। तो इसलिए ये उनकी अकीलीज़ हील है, उनकी एज ए नेशन एट वॉर उनकी ये कमज़ोरी है। सिनोनिम्स कुछ अकीलीज़ हील के देख लेते हैं, कॉमन क्या है। सबसे पहले हमारे पास है बैक। बैक बहुत सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है कि आपका बैक पे अपनी ध्यान होता नहीं है, और जिस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं है वो आपकी हमेशा कमज़ोरी होगी, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई भी दुश्मन आपको बड़ी आसानी से हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है। चिंक, चिंक क्या है जी? चिंक हुआ इस तरह करता था कि पुराने मेडिवल यूरोप में, कदीम यूरोप में प्लेट आर्मर पहना जाता था। प्लेट आर्मर होते थे धात के बने हुए सूट, जो जंगजू जो हैं, जो वॉरियर हैं, उस वक्त के फाइटर हैं, सोल्जर हैं, वो पहना करते थे, और वो पहन के तो जंग की जाती थी। ये आपको बॉडीली हार्म से, इंजरी से बचाते थे। जंग के दौरान नेज़े, तलवारें, तीर वगैरह वगैरह जो भी इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में, उन चीज़ों से बचाते थे आपको। इनमें जो गैप रह जाते थे
बनने के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या कोई नुकसान या डैमेज से जो गैप हो जाते थे उनको चिंक कहा जाता था। तो अब ये सारी कहानी आपको सुना के ऑब्वियस होना चाहिए कि इसकी एसोसिएशन कमज़ोरी के साथ क्या है, हमारे इडियम के मीनिंग के साथ, अकीलीज़ हील के साथ इसकी बहुत वाज़ह सी एक एसोसिएशन है। ये भी एक कमज़ोरी है। कोई भी गैप आप कह लें, क्लेफ्ट एक और गैप के लिए सिनोनिम होता है जो आपकी डिफेंसेस में रह जाए, जो आपकी हिफाजत के अंदर कोई कमज़ोरी रह जाए, तो ये वही चिंक है। फिर वही कमज़ोरी की बात आ गई यहाँ पे। उसके बाद है हमारे पास जग्यूलर। जग्यूलर एक बहुत अहम वेन होती है, एक रग होती है इंसानों के गले के अंदर, और ये इतनी अहम है कि क्योंकि ये बड़ी है बहुत, इसको कोई भी नुकसान पहुंच जाए, इंजरी हो जाए, इसको डैमेज अगर किया जाए किसी भी तरीके से तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उससे ब्लीडिंग की वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है। तो इसलिए ये ऑब्वियसली एक और कमज़ोरी हुई, और ये सिनोनिम एक और हो गया अकीलीज़ हील का। सॉफ्ट स्पॉट है आगे। सॉफ्ट स्पॉट आप मुख्तलिफ़ मिसालें देख लें जानदार चीज़ों की, जानवरों की। अक्सर औकात ये होता है कि वो ऊपर की तरफ जो उनकी पीठ होती है, जो ऊपर की तरफ एक्सपोज्ड होती है, वहाँ पे उनकी चमड़ी, खाल बड़ी टफ़, बड़ी ड्यूरेबल, बड़ी हार्ड वेयरिंग होती है। लेकिन नीचे की उनकी बिल्कुल जो अपोजिट साइड है, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में या बायोलॉजी की टर्म्स में उसे हम वेंट्रल रीजन कहते हैं, वो वहाँ पे वो चमड़ी और खाल इतनी सख्त और इतनी टफ नहीं होती। तो वहाँ पे अगर हमला कर दिया जाए उन्हें, तो कई जानदार चीज़ें जो हैं उससे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और वो मर भी जाती हैं और मारी जा सकती हैं इस तरीके से। ये सॉफ्ट स्पॉट है। और यही जो मैंने बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन अभी दी है सॉफ्ट स्पॉट की, यही एक्सप्लेनेशन अंडर बेली की भी है। अंडर बेली में वही फिर बात आ जाती है, वही वेंट्रल रीजन, वही पेट का सामने का रीजन, किसी भी जानदार चीज़ का, ख़ास तौर पे जो चार अपनी टांगों पे जो रेंगती या चलती है चीज़, वो उसकी कमज़ोरी होगी वहाँ पे। उसको वहाँ पे हमला किया जाए अगर, तो उसे बहुत नुकसान होगा, वो मारी जा सकती है जानदार चीज़। तो ये एक और सिनोनिम है कमज़ोरी के लिए, अकीलीज़ हील के लिए। तो आज हमने इडियम हमारा था अकीलीज़ हील, हमने उसका मुख्तलिफ सिनोनिम देखे, हमने उसके दो छोटे से लेकिन बहुत ज़रूरी ग्रामर के पॉइंट देखे, और सबसे ज़रूरी बात कि हमने उसका सही मीनिंग देखा और उसका सही मीनिंग का इस्तेमाल देखा। आपको फिर अगर मैं रिफ़्रेश कर दूँ एक दफ़ा इन सिंपल टर्म्स, इसका मीनिंग है वीकनेस, कमज़ोरी। तो ये उन सारी जगहों पे एज ए नाउन, ये एज ए नाउन यानी कि एज ए क्वालिटी किसी चीज़ की, उन टर्म्स में ये एज ए नाउन यूज़ होगा। ये उन सारी जगहों पे, उन सेंटेंसेस में, स्पोकन या रिटन में सब्सटीट्यूट उस जगह पे किया जा सकता है जहाँ पे आपने अपनी या किसी और बंदे की या किसी भी चीज़ की जो है, इन एनिमेट भी वो चीज़ हो सकती है, नॉन लिविंग हो सकती है, उसकी कमज़ोरी आपने दिखानी हो, वहाँ पे आप ये इडियम यूज़ करेंगे अकीलीज़ हील। उम्मीद है आपको इससे इस्तेफ़ादा हुआ होगा। हमेशा की तरह अपने ज़रूर कमेंट्स दीजिए, साउंड ऑफ कीजिए नीचे, उनमें मुझे फ़ीडबैक दें, मुझे पता चले मैंने आपको कोई वैल्यू पहुंचाई है नहीं पहुंचाई। लाइक कीजिएगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल अगर आपकी तवक्को है कि इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा मुख्तलिफ जो है इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश की टेक्निकलिटीज़ के बारे में, तो वो आपकी बिल्कुल सही एक्सपेक्टेशन है इस चैनल से। यही मैंने डिलीवर करना है, यही मेरा काम है, इसलिए ये चैनल बनाया गया है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल इंजीनियरिटी पे बिल्कुल मिलेंगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा इन सारी टेक्निकलिटीज़ के थ्रू। हम ग्रामर के भी पॉइंट्स साथ साथ डिस्कस करेंगे, और हम बाकी पेचीदगियाँ मुख्तलिफ इंग्लिश की दरमियाने लेवल की डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको पता है आपने कहाँ जाना है, किस चैनल की तरफ रुख करना है, और वो मेरा ही है, इंजीनियरिटी। वेल देन फोक्स, टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ।